शिव पुराण के अनुसार घर में शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव को अतिशीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शिव की पूजा करने से कई सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा ही आसान है। वे भोले भंडारी हैं और सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यूं तो भगवान शिव बहुत भोले हैं, लेकिन यदि आप शिवलिंग की स्थापना करने के बाद पूजा के नियमों का पालन नहीं करते तो वे रुष्ट भी जल्दी हो जाते हैं। अगर आप अपने घर में शिवलिंग की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं तो आपको इन नियमों की जानकारी अवश्य रखनी चाहिए। जिस शिवलिंग की आप अपने पूजा घर में स्थापना करने वाले हैं उसका आकार आपके अंगूठे से बड़ा न हो। इसमें भी पारद के शिवलिंग को अति उत्तम बताया गया है। बड़ी शिवलिंग की पूजा सिर्फ मंदिरों में की जा सकती है, घर पर नहीं। एक से ज्यादा शिवलिंग घर में रखना वर्जित बताया गया है, इसलिए घर में सिर्फ एक शिवलिंग रखें। शिवलिंग की जलधारा सदा उत्तर की दिशा में होनी चाहिए। शिवलिंग को एक शुद्ध जल के पात्र में रखें और इस बात का ध्यान रखें कि वह पात्र कभी सूखे नहीं। इस पात्र को रोज प्रातः मिट्टी से मांजकर साफ करें और उस पात्र के बासी जल को अशोक के पेड़ पर चढ़ा दें। रोज प्रातः नहा धोकर शिवलिंग का अभिषेक दूध और जल से करके मंत्र जाप करें। पूरी विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करें। धातु के शिवलिंग के साथ उसी धातु का नाग होना अति आवश्यक है। पूजा घर में शिवलिंग के साथ माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर को रखना भी अनिवार्य है। सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। हिंदू मान्यताओं और ग्रंथों के अनुसार भगवान शिव की पूजा में कुछ वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। शंख से जल चढ़ाना। शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है, भगवान शिव ने दैत्यों के राजा शंखचूड़ का वध किया था। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई थी। इसी कारण शिवलिंग के ऊपर शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी अपने पूर्व जन्म में दैत्यों के राजा शंखचूड़ की पत्नी थी। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था। इसी कारण तुलसी का पत्ता या तुलसी का पौधा शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता। इसे चढ़ाने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। ये कुमकुम अथवा सिंदूर। कुमकुम या सिंदूर को भी भगवान शिव पर नहीं चढ़ाना चाहिए, किंतु शिवरात्रि के दिन आप कुमकुम भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। हल्दी का संबंध सौंदर्य से माना जाता है और भगवान शिव स्वयं वैरागी है, इसलिए उन पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। केतकी का फूल। कभी भी भगवान शिव को केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव ने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि उनके फूल कभी भी शिव भक्त अर्पण नहीं कर